अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पर हम तारीख और शहरियत 8वीं जमात का चौथा सबक 1857 की जंगे आज़ादी के बारे में सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात, 9वीं जमात का उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात, 8वीं जमात का जोग्राफिया, तारीख और 7वीं जमात का जोग्राफिया और तारीख के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। और अगर बच्चों आपके बड़े भाई बहन 11वीं 12वीं में अगर हैं तो उनके लिए मैंने एक्सीलेंट क्लास में बायोलॉजी की, एनसीईआरटी की एमसीक्यू सॉल्विंग आंसर्स देना चालू किया है। तो ये भी मेरा वीडियो अपलोड है, आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए सबक के सिर्फ 1, 2 और सिर्फ 3 सवाल हैं। दरसी किताब से सिर्फ आपको ये 3 सवालात मिलेंगे, लेकिन हम आपको दे रहे हैं बहुत सारे काम के सवाल और जवाबात। तो आप इसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे नोट्स आप कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरी आपको मालूमात देंगे इस सबक के मुतालिक से। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल है कि सही मुतबादल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। पहला सवाल, स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 की जंग को डैश नाम दिया, जंग आजादी नाम दिया। यहाँ पे निशान लगा हुआ है पहले पे। दूसरा सवाल है, रामोशी बरादरी को मुनज्जम करके डैश ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। तो यहाँ है उमाजी नायक ने, ये है जवाब। तीसरा सवाल है कि 1857 की जंग के बाद भारत से मुतालिक अमूर की अंजामदही के लिए इंग्लिस्तान की हुकूमत में डैश का ओहदा तश्कील दिया गया। तो देखिए जवाब ये तीसरे का वजीर भारत तात्या तोपे। अगला सवाल चौथा है, भारत की देसी रियासतों का इलाहा गवर्नर जनरल डैश ने किया। तो यहाँ पर है चौथा लॉर्ड डलहौजी। तो ये सारे जवाब हो गए। अगला भी है यहाँ पर खाली जगह पुर करना। इसमें पहला है कि 1806 में डैश की भारतीय सिपाहियों की छावनी में बड़ी जबरदस्त जंग हुई। तो यहाँ वेल्लूर में हुई, जीम का जवाब है। यहाँ पे हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 1। दूसरा है, गवर्नर जनरल डैश ने मुख्तलिफ अजर पेश करके कई रियासतों को अंग्रेजी हुकूमत में जम कर लिया। यहाँ पर है जवाब दाल का, लॉर्ड डलहौजी ने। तीसरा है सवाल, 1857 की बगावत की क़यादत करने वाले बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने डैश की कैद में रखा। यहाँ बे का जवाब है रंगून में। चौथा है सवाल, डैश आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय था। तो यहाँ पर है अलीफ का जवाब, लॉर्ड कैनिन। अब अगला यहाँ पे मालूमात है, एक्स्ट्रा मालूमात में ये हम दे रहे हैं कि आपने दर्ज झेल जोड़ियों में गलत जोड़ी को पहचान कर उसे दुरुस्त करना है। तो यहाँ पे इलाकों के नाम है और यहाँ बगावत करने वाली जमातों के नाम है। तो इनमें जो गलत जोड़ी है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। यहाँ बिहार और कोली, ये गलत जवाब है और हमने इसको दुरुस्त किया है। दुरुस्त की हुई जोड़ी का नाम है बिहार और संथाल। अब अगला एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल हम दे रहे हैं बच्चों, ये दर्जी किताब में नहीं है। इसको आप हल करेंगे तो आपको हर एक के लिए मिलेगा नंबर 1। पहला सवाल है कि पाइकों की बगावत की क़यादत करने वाला कौन था। तो यहाँ पे देखिए बख्शी जगन्नाथ बंधु विद्याधर। दूसरा सवाल है, दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह। तो यहाँ पर है बहादुर शाह जफर। तीसरा सवाल है कि खानदेश में भीलों की बगावत की क़यादत करने वाला। तो यह है कुजार सिंह। चौथा सवाल है, सतपुड़ा की इतराफ लड़ाई की क़यादत करने वाला। तो यहाँ शंकर शाह। ये चारों जवाब दे दिए हमने आपको। ये भी एक्स्ट्रा मालूमात है, ये दरसी किताब में नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा मालूमात में दे रहे हैं। ये तस्वुराती खाका आपको मुकम्मल करना है। हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। तो यहाँ पर जवाब है पहला तस्वुराती खाका है कि 1857 की जंग आज़ादी की क़यादत जिन लोगों ने की उनमें बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब पेशवा, तात्या तोपे। अगला यहाँ तस्वुराती खाका है कि बगावत के बाद अंग्रेजों की हुई भारतीय फौज की तंजीम में कौन कौन था। तो
पहले थे, फौज में अंग्रेज सिपाहियों की तादाद में इजाफा हुआ। दूसरा, अहम मुकामात पर अंग्रेज अफसरान की तकर्रुरी हुई। तीसरा है, तोप खाना मुकम्मल तौर पर अंग्रेज अफसरान के कब्जे में दे दिया गया। और यहाँ पे आखिरी है कि सिपाहियों की पलटन जात पात की बुनियाद पर बनाई गई। अगला तस्वुराती खाका हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में दिया है। 1857 की बगावत में शरीक होने वाले महाराष्ट्र के लीडरान यानी रहनुमा कौन कौन थे? सतारा के शाहजी प्रताप सिंह और रंगूबाजी, कोल्हापुर के चिम्मा साहब और नरगुंद के बाबा साहेब भावे और संगमनीर के करीब के भागोजी नायक। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हमारे पास सवाल है, दर्जे ज़ेर हर सवाल का एक जुमले में जवाब लिखिए और हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 1। पहला सवाल है कि उमाजी नाइक ने महाराष्ट्र के किन इलाकों में अपनी धाक बिठा दी? तो जवाब है, उमाजी नाइक ने महाराष्ट्र में पूना, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक और भोर के इलाकों में अपनी धाक बिठा दी। दूसरा सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, मेरठ छावनी की भारतीय सिपाहियों की पलटन ने बगावत क्यों कर दी? तो जवाब है, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों की खबर फैलते ही मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी, जिसके नतीजे में उन्हें फांसी दी गई। इस खबर को सुनकर मेरठ छावनी के भारतीय सिपाहियों की पलटन ने बगावत कर दी। तीसरा सवाल यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में, 1857 की बगावत की कयादत करने वालों में से किन लोगों ने नेपाल में पनाह ली? तो जवाब का यहाँ पर है कि 1857 की बगावत की कयादत करने वालों में से नाना साहेब, पेशवा और बेगम हजरत महल ने नेपाल में पनाह ली। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 4, किन ममालिक के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग को क्रीमियन जंग कहा जाता है? तो जवाब है, इंग्लिस्तान और रूस के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग को क्रीमियन जंग कहा जाता है। अब यहाँ पे ये दरसी की एक किताब का सवाल नंबर 2, दर्जे झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। वजूहात बताना है। पहला सवाल है कि पाइकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मसला जंग की। तो जवाब का यहाँ पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने 1803 में उड़ीसा फतेह किया। दूसरा पॉइंट है, यहाँ के पाइकों से विरासत में चली आ रही उनकी जमीनें छीन ली गई। तीसरा पॉइंट है, नमक की कीमतों में इजाफा होने की वजह से आम लोगों की तरह पाइकों के लिए भी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। इसीलिए 1857 में गुस्से में भरे पाइकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मसले जंग की। यहाँ पे हर जवाब के लिए आपको नंबर मिलेंगे 2। और अगला सवाल है यहाँ पर 2, हिंदू और मुसलमान सिपाहियों में बेइत्मीनानी पैदा हो गई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि यहाँ पे 1856, देखिए यहाँ पर 1856 में अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों को दूर मार की एनफील्ड बंदूकें दी। दूसरा है, इन बंदूकों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस की खोल दांतों से तोड़ना पड़ते थे। तीसरा पॉइंट है, इन खोलों को गाय और सुअर की चर्बी लगाए जाने की खबर भारतीय सिपाहियों में फैल गई। चौथा पॉइंट है कि गाय हिंदुओं के लिए मुकद्दस थी, जबकि मुसलमानों के लिए सुअर नापाक था। इसलिए दोनों फरीकीन की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची और इनमें से बेचैनी फैल गई। अब अगला है यहाँ पे सवाल तीसरा, भारतीय सिपाही अंग्रेज फौज के सामने टिक न सके। तो ये जवाब है इसका पहला पॉइंट कि भारतीय सिपाहियों के पास जरूरत भर जदीद हथियार नहीं थे। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों के पास दौलत की फरावानी और तजुर्बेकार सिपाही थे, जिसकी हिंदुस्तानी फौज इन बातों से महरूम थी। तीसरा है पॉइंट, भारतीय सिपाही अगरचे बहादुर थे, मगर अंग्रेज सिपाहियों की तरह उनमें हिकमत अमली नहीं थी और ना ही वो मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किए जाने वाले मुनासिब दावपेच से वाकिफ थे। चौथा पॉइंट है कि नकल व हमल और मुवासलाती निजाम के जर्राए पर अंग्रेजों का कब्जा होने की वजह से उनकी नकल व हरकत तेजी से होती थी, मगर भारतीय सिपाहियों के पास इन बातों का फिकदान था। अब चौथा सवाल यहाँ पर दिया जा रहा है कि जंग आजादी के बाद भारतीय फौज में सिपाहियों की पलटन जात पात की बुनियाद पर तैयार की गई। तो यहाँ पर चौथे का जवाब है पहला पॉइंट कि 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने फौज को असरनो मुनज़्ज़म किया। दूसरा पॉइंट है कि भारतीय फौज की पलटन जात पात की बुनियाद पर तकसीम की गई। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजों की खदशा था कि सब जात के लोग यकजा होंगे तो इनमें इत्तेहाद का जज्बा पैदा होगा और वो दोबारा बगावत उठ खड़ी होगी।
चौथा पॉइंट है कि इसलिए उन्होंने पलटन जात पात की बुनियाद पर तकसीम की ताकि दोबारा बगावत ना हो सके। अब अगला या आखिरी सवाल है पांचवा, अंग्रेजों ने भारतीय सनत व हरफत पर जबरदस्त टैक्स आयद किया। टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने इनके चीजों पर। पहला पॉइंट है इसका कि अपने मुल्क की माली पैदावार में इजाफा हुआ, इस मकसद के तहत उन्होंने महसूल वसूल करने के नए तरीक़ार को अमल में लाया। दूसरा पॉइंट है इंग्लिस्तान में तैयार होने वाला माल भारत के बाजार में फरोख्त करके नफा हासिल करके पॉलिसी को उन्होंने अपनाया। तीसरा पॉइंट है इसलिए उन्होंने भारत की सनत व हरफत में पर भारी टैक्स आयद किया। चौथा पॉइंट है इसका कि इस पॉलिसी की वजह से भारतीय सनतें बंद हो गईं और अंग्रेजों की तिजारत में इजाफा हुआ। अब इसी का हम एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल और भी देंगे। ये छठा सवाल है कि भारतीय सिपाहियों की बेचैनी में इजाफा हुआ। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अंग्रेज अफसरान भारतीय सिपाहियों के साथ हिकारत से पेश आते थे। दूसरा पॉइंट है उन्हें सूबेदार से बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता था। तीसरा पॉइंट है कंपनी की जानिब से उनके साथ दो रुखी रवैया अपनाया जाता था। चौथा पॉइंट है कि सफेद फार्म सिपाहियों की बनिस्बत उन्हें कम तनख्वाहें दी जाती थी। इसी तरह इब्तिदा में दिया जाने वाला भत्ता भी आहिस्ता आहिस्ता कम किया गया। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल सातवां भी यहाँ पर है, मंगल पांडे को फांसी दी गई। इसका पहला पॉइंट है जवाब का भारतीय सिपाहियों को दी जाने वाली इनफ्लेट बंदूकों की कारतूस के खोल पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है, ये बात हर तरफ फैल गई। दूसरा पॉइंट है कि इस खबर ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई। तीसरा पॉइंट है कि गुस्से में भरे बैठे इन सिपाहियों ने चर्बी लगी हुई कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इन पर कानून शक्नी का इल्जाम आयद करके उन्हें सख्त सजाएं दी गई। चौथा पॉइंट है कि इस नाइंसाफी और चर्बी लगे कारतूसों के इस्तेमाल की मुखालिफत में बुराकपुर छावनी के मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी, इसलिए उनको गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सवाल है, यहाँ पर दे रहे हैं हम कि मुख्तसर नोट लिखना है आपको और हर एक के लिए आपको मिलेंगे नंबर 2। तो पहला सवाल है कि पाठकों की बगावत। अब जवाब में पहला पॉइंट है कि अहद वस्ता में उड़ीसा में कई आजाद हुकूमतें थी, इन राजाओं के यहाँ तैनात सिपाहियों को पाठक कहा जाता था। दूसरा पॉइंट है कि ये राजा इन सिपाहियों के गुजर बसर के लिए मुफ्त जमीनें दिया करते थे। तीसरा पॉइंट है शर्त ये हुई कि जंग के मौके पर ये लोग अपने राजा की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेंगे। चौथा पॉइंट है कि अंग्रेजों ने पाइकों से विरासत में चली आ रही ये जमीनें वापस ले ली, इसलिए 1857 में पाठकों ने बख्शी जगन सिंह बंधु विद्याधर की कयादत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। अब इस पे अगला नोट लिखना है हमें नंबर 2, उमाजी नायक की बगावत। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में समाज का मुआशी इस्तिसाल होने की वजह से भारतीयों में सख्त बेचैनी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई थी, इसीलिए सूबा बंगाल में सन्यासियों और फकीरों ने बगावत कर दी। दूसरा पॉइंट है महाराष्ट्र में उमाजी नायक ने रामोशी भाइयों और मुकामी जवानों को मुत्तहद करके कंपनी सरकार के खिलाफ मसला बगावत कर दी। तीसरा पॉइंट है इन एक ऐलान नामा जारी करके अवाम को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और अंग्रेज हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए ललकारा। चौथा यहाँ पे पॉइंट है कि उन्होंने सतारा, पूना, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक और भोर के इलाकों में अपनी धाक जमा दी। पांचवा पॉइंट है कि 1832 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पूना में फांसी दे दी गई। अब यहाँ पे दरसी किताब का ये तीसरा और आखिरी सवाल है कि दर्जे झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो यहाँ पहला सवाल है कि 1857 की जंग आजादी के पश्चात कौन सा समाजी असबाब थे। तो जवाब है यहाँ पर 1857 की आजादी की जंग के पश्चात हस्बे झेल समाजी वजूहात थी। पहला, भारतीय समाज के अफराद को इस बात का एहसास हुआ कि अंग्रेज हुक्मरां उनकी रिवायात, रस्म रिवाज और तौर तरीकों से बेमुदाखलत कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट था कि समाजी नुक्ते नजर से रस्म सती और बेवाओं की शादी पर पाबंदी जैसी खतरनाक रस्मों पर अंग्रेजों ने कानूनी पाबंदी आयद कर दी। तीसरा पॉइंट है कि लोगों के दिलों पे ये एहसास जड़ पकड़ने लगा कि गैरों की हुकूमत हमारी तर्ज जिंदगी में मुदाखलत कर रही है। अब यहाँ पर सवाल दूसरा है 1857 की जंग आजादी में भारतीय क्यों नाकाम हो गए।
तो जवाब का पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अमूरी हुकूमत के खिलाफ अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और बेइत्मीनानी इस जंग का सबब बनी। इस बात का एहसास इंग्लिस्तान की मलिका को हुआ। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि भारत में अंग्रेज हुकूमत कंपनी के हाथों में महफूज नहीं है। इस बात का यकीन होने के बाद 1858 के कानून के रोज से ईस्ट इंडिया कंपनी के इक्तिदार का खात्मा करके इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने भारत के इंतजाम को अपने हाथों में ले लिया। तीसरा पॉइंट है कि मलका विक्टोरिया को ऐलान नामा जारी करके भारतीयों को मुतमईन करना पड़ा। चौथा यहाँ पॉइंट है कि अंग्रेजों ने भारत की फौज को असर नौ मुनज्जम किया और अपनी पॉलिसी में भी तब्दीलियां की। अगला यहाँ पे सवाल है तीसरा, 1857 की जंग आजादी के असरात लिखिए। अब यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है कि भारतीयों के मजहबी और समाजी मामलात में मुदाखलत ना की जाए। दूसरा पॉइंट है इस बात का ख्याल रखा जाए कि भारतीय समाज और समाजी नुक्ते नजर से मुत्तहिद ना होने पाए। तीसरा पॉइंट, इस बात की कोशिश की जाए कि भारतीय समाज में जात पात, मजहब और रंग व नस्ल के नाम पर मुसलसल तसादुम होता रहा है। चौथा पॉइंट है कि भारतीय समाज के अफराद में एक दूसरे के तई रंजिशें कायम रही, इसीलिए फूट डालो और हुकूमत करो और वाली हुकूमत अमली को अपनाया गया। फूट डालो और हुकूमत करो वाली हिकमत अमली को अपनाया गया। अब अगला सवाल है यहाँ पर चौथा, यहाँ 1857 की जंग आजादी के बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी में कौन सी तब्दीलियां की। चौथा जवाब है हमारा पहला कि 1857 की जंग आजादी के बाद अमूर हिकमत में हस्ब-ए-ज़ैल तब्दीलियां हुई। पहला पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इक्तिदार को खत्म कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल के ओहदे को मनसूख करके उसकी जगह वाइसराय का नया ओहदा कायम किया गया। तीसरा पॉइंट है कि भारत का इंतजाम मुकम्मल तौर पर वाइसराय को सौंपा गया। इंग्लिस्तानी पार्लियामेंट के ज़ेरे निगरानी और इंतजामी अमूर संभालने लगा। चौथा पॉइंट है कि भारत से मुतालिक अमूर की अंजामदही के लिए इंग्लिस्तान की हुकूमत में वजीर भारत का ओहदा तश्कील दिया गया। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल पांचवा भी है हमारे पास, जंग के बाद मलिका विक्टोरिया ने अपने ऐलान नामे में किन बातों का यकीन दिलाया। तो यहाँ जवाब का पहला पॉइंट है कि तमाम भारतीय हमारी रियाया है, जात, बिरादरी, रंग व नस्ल, मजहब या जाए पैदाइश की बुनियाद पर उनमें कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। दूसरा पॉइंट, सरकारी मुलाजिमतें काबिलियत की बुनियाद पर दी जाएंगी। तीसरा पॉइंट है कि मजहबी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। चौथा पॉइंट कि देसी रियासतों के साथ किए हुए मुआहदों पर अमल किया जाएगा। किसी भी भारतीय रियासत का किसी भी सबब से इल्हाक नहीं किया जाएगा। छठा यहाँ पे सवाल एक्स्ट्रा मालूमात में है कि 1857 से पहले भारत के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों में कंपनी सरकार के खिलाफ बेइत्मीनानी क्यों पैदा हुई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि 1857 से पहले भारत में जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की अमलदारी थी वहां के लोगों को कंपनी की कारकर्दगी के बुरे नताइज भुगतना पड़े। दूसरा पॉइंट है काश्तकार और अवाम लोगों को बड़े बड़े पैमाने पर इस्तेसाल होने की वजह से वो लोग गुर्बत का शिकार हो गए थे। तीसरा पॉइंट है कि 1870 में सूबा बंगाल में जबरदस्त कहत पड़ा था। इस वक्त लोगों की मदद करने की बजाय अंग्रेजों की आवाम से बेतवज्जही और बेमुरवती का रवैया बरकरार रहा। चौथा पॉइंट है कि जंगलाती दौलत पर गुजर बसर करने वाले आदिवासी और जंगलाती कबाइल का जंगल पर से इख्तियार छीन लिया। इन वजूहात की बिना पर 1857 से पहले यहाँ पर है 1857 से पहले भारत के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों में कंपनी सरकार के खिलाफ बेइत्मीनानी पैदा हुई। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मालूमात में जंग का खात्मा, तो ये आपको इक्तिबास जो है यहाँ पे पढ़ के देखना है। इसी से मुतालिक कुछ सवाल जवाब हैं, तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद जवाब दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दर्जे से इक्तिबास पढ़कर दिए गए सवालों के जवाबात लिखिए। हर एक के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पढ़ लिया अगर आपने, तो पहला सवाल हम देखते हैं कि 1857 की लड़ाई में कौन लोग बहादुरी की मौत मरे। तो जवाब है यहाँ पर 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला बहादुरी की मौत मरे। अब अगला सवाल इसी बेस पर है
एक्स्ट्रा मालूमात में ये भी है कि अंग्रेजों ने किसे फांसी दी और क्यों। तो जवाब है यहाँ पर कि तात्या तोपे को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। वो तकरीबन 10 महीनों तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन गद्दारों की वजह से गिरफ्तार कर लिए गए, इसलिए उन्हें अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल तीसरा कि अंग्रेजों ने कौन सा तरीका इख्तियार करके बगावत की बिल्क कनी की। तो जवाब है अंग्रेजों ने बगावत करने वालों के खिलाफ दामे, दरमे, कदमे और सुखने की हिकमत अमली को अपनाया और बगावत की बिल्क कनी की। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 4, बगावत की क़यादत करने वालों में से किन लोगों ने और किस मुल्क में पनाह ली। तो जवाब है कि बगावत की क़यादत करने वालों में से पेशवा नाना साहब और बेगम हजरत महल ने मुल्क नेपाल में पनाह ली। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में अगला सवाल है, दर्जे झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए और हर एक के लिए मिलेंगे आपको नंबर 4। तो पहला सवाल है कि 1857 की जंग के असबाब दर्जे झेल नुक्कात की मदद से वाज़ेह कीजिए। तो अलिफ में है मुआशी असबाब और बे में है सियासी असबाब। तो पहले हम मुआशी असबाब को देखेंगे। तो जवाब है कि 1857 की जंग के असबाब। तो मुआशी असबाब में पहला पॉइंट है कि अपनी माली पैदावार में इजाफा करने के लिए लगान वसूल करने का जो नया तरीका अपनाया गया था, उसकी वजह से काश्तकारी का निजाम अबतर हो गया था। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि लगान नकद अदा करने के लिए किसानों को अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ती या फरोख्त करनी पड़ी। तीसरा पॉइंट है इंग्लिस्तान में तैयार शुदा माल भारत की मंडी में फरोख्त हो सके, इसके लिए भारत की सनतों पर जबरदस्त टैक्स आयद किए गए। चौथा पॉइंट है कि टैक्स में इजाफा होने की वजह से भारत की दस्तकारी और कपड़े की सन्नत का दिवालिया निकल गया, बेशुमार कारीगर बेकार हो गए, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी पैदा हो गई। अब अगला बे में हमने सियासी असबाब हमें बताना है। तो इसका पहला पॉइंट है कि प्लासी की फतेह के बाद अंग्रेजों ने कई रियासतें फतेह कर ली। दूसरा पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1888 के बाद मुख्तलिफ हीले बहानों से कई रियासतों को अंग्रेज हुकूमत में जम कर लिया। तीसरा पॉइंट है कि बद इंतजामी का इल्जाम लगाकर अवध की हुकूमत को हथिया लिया। चौथा है यहाँ सतारा, नागपुर, झांसी की हुकूमतों को गोद लेने यानी मुदबना के कानून को नामंजूर करके अपनी हुकूमतों में जम कर लिया। इन असबाब की बिना पर किसान, देसी हुक्मरान और दिगर तबकात के लोगों में बेचैनी और नाराजगी फैल गई, जिसके नतीजे में जंग आजादी लड़ी गई। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में कि 1857 की जंग आजादी की लहर किस तरह फैलती चली गई। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि चर्बी लगे हुए कारतूस को इस्तेमाल करने की मुखालिफत में अंग्रेज अफसर पर गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। दूसरा पॉइंट है इस खबर को सुनकर मेरठ छावनी में भारतीय पलटन ने बगावत का ऐलान करके दिल्ली की तरफ कूच किया। तीसरा है पॉइंट इन सिपाहियों ने दिल्ली फतेह करके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस जंग की क़यादत सौंपी। चौथा पॉइंट है कि बगावत की लहर शुमाली भारत बिहार से लेकर राजपूताना तक फैली। पांचवा पॉइंट जुनूब में नागपुर, सतारा, कोल्हापुर, नरगुंद और खानदेश में बगावत हुई। छठा है पॉइंट कई देसी हुक्मरान, किसान, भील, औरतें और आदिवासी इस जंग में शरीक हुए। सातवां पॉइंट है कि अंग्रेजों के जाबराना बालादस्ती से निजात हासिल करने के लिए इस लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम और मुख्तलिफ जात जमात के अफराद, जमींदार और अवाम शरीक हुए। आठवां पॉइंट है कि बहादुर शाह जफर, पेशवा नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के कुंवर सिंह, तात्या तोपे, अवध की बेगम हजरत महल वगैरह ने जंग की क़यादत की। इस तरह 1857 की आज़ादी की जंग ने वुसअत हासिल कर ली। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 3, 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के असबाब लिखिए। तो जवाब है यहाँ पे 1857 की जंग आज़ादी दर्जे झेल वजूहात की बिना पर नाकाम हुई। इसका पहला पॉइंट है कि 1857 की जंग आज़ादी शुमाली भारत तक महदूद रही, पूरे मुल्क में बेक वक्त जंग नहीं छिड़ी। दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों की तरह जंग को मुल्की सतह पर मुत्तफिका क़यादत नहीं मिल सकी, यानी कोई मरकजी कायद नहीं था। तीसरा पॉइंट है कई देसी हुक्मरान अंग्रेजों के वफादार रहे, यानी वो जंग में शरीक नहीं हुए, इसलिए बगावत करने वालों की ताकत कम रही।
अब यहाँ चौथा पॉइंट है कि बहादुरी के बावजूद भारतीय सिपाही बर वक्त मुनासिब हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रहे, यानी उनमें जंगी दावपेच का फिकदान था। पांचवा पॉइंट है कि भारतीय सिपाहियों के पास हथियार भी काफी नहीं थे। छठा पॉइंट, अंग्रेजों की माली ताकत ज्यादा थी, जदीद इसलाह और तजुर्बेकार सिपाही उन्हें मैसर थे, लेकिन भारतीय फौज में उन तमाम बातों की कमी थी। सातवां पॉइंट है, नकल व हमल और मवासलाती निजाम के जर्राए अंग्रेजों के कब्जे में थे, इसीलिए फौज मुनज्जम तौर पर और जल्द नकल हरकत कर सकती थी। इनके मुकाबिल भारतीय सिपाहियों की हालत बिल्कुल बरअक्स थी। इसी का आठवां पॉइंट है, अंग्रेजों का बहरी बीड़ा ताकतवर था। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं आजादाना जवाब वाला सवाल। तो सवाल है कि आपके ख्याल में 1857 की जंग आजादी से हमें कौन सा सबक लेना चाहिए? तो जवाब है, मेरे ख्याल में 1857 की जंग अजीम से हमें दर्जे झेल सबक हासिल करना चाहिए। इसका पहला पॉइंट है कि मुल्क को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए हमें मुत्तहिद होकर कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, समाज में रहने वाले तमाम अफराद ये बात अच्छी तरह जहन नशी कर लें कि समाज में अगर ना इत्तेफाकी हो और एक ग्रोह दूसरे ग्रोह के लिए अपनाइयत का जज्बा ना रखता हो तो तीसरी कुव्वत या दूसरे मुल्क के इस नाचाकी का फायदा उठाकर हमारे मुल्क पर कब्जा जमा सकते हैं। और तीसरा इसी का पॉइंट है कि समाज में किसी के गुजर बसर यानी पेट भरने के जर्राए छीन लिए जाएं तो बेचैनी पैदा होती है, इसलिए हर किसी को काम धंधे मैसर होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि फौजी नज्म, पेशे, मुलाजिमतें, हुकूमत के इंतजामी अमूर वगैरह में जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जात, मजहब, रंग व नस्ल वगैरह से मुतालिक हर एक के साथ यकसा सुलूक होना चाहिए। अब यहाँ जुबानी इम्तिहान है, यानी ओरल आपको देना है। तो सवाल है कि दर्जे झेल सवालों के जुबानी जवाब दीजिए। पहला सवाल है कि रानी लक्ष्मीबाई का मशहूर बयान बताइए। दूसरा सवाल है, मंगल पांडे की कौन सी खूबी आपको पसंद आई। तीसरा पॉइंट है, फूट डालो और हुकूमत करो, इस उसूल का मतलब वाज़ेह कीजिए। चौथा सवाल है कि 1857 की जंग की क़यादत करने वाली 2 ख्वातीन के नाम बताइए। तो ये बच्चों आपको ओरल जवाब देना है। और यहाँ तश्कीली कदर पैमाई है, इसमें जुबानी काम है आपके लिए। पहला है किरदार की अदाकारी। अब आपको कोई अदाकारी करना है यानी एक्टिंग करना है, तो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का या तो आप करें या तात्या टोपे के किरदार की अदाकारी जमात में पेश करिए। अगला है मुकालमा, यानी आपको डायलॉग्स भी बोलने हैं। तो आपके आसपास के साबिका मौजूदा सिपाही से उसकी सिपाहियाना जिंदगी के बारे में बातचीत कीजिए। इससे जो मालूमात हासिल होगी उसे जमात में बयान कीजिए। अब यहाँ पे अमली काम है बच्चों आपके लिए। भारत के नक्शे के खाके में 1857 की जंग आजादी में जिन मुकामात पर लड़ी गई उन्हें दिखाइए। ये आपको मैप पे नक्शा करना है। अब ये सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। इसमें पहला सवाल है कि स्वतंत्र वीर सावरकर की किताब 1857 की जंग आजादी हासिल कीजिए और पढ़िए। दूसरा सवाल है कि भारत के नक्शे के खाके में 1857 की जंग आजादी के मुकामात दिखाइए। तो ये वही है कि नक्शे पर आपको इसे ड्रॉ करके दिखाना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे इस सबक के मुतालिक सभी सवाल जवाब खत्म हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी डाउट आपको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।